और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की, उस दिव्य अलौकिक महाकुंभ की जिसका इंतजार सालों से श्रद्धालु करते हैं और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है। देखिए, एक सप्ताह का वक्त सिर्फ शेष रह गया है। मात्र एक सप्ताह के बाद प्रयागराज त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाते हुए आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और इसके साथ ही संगम में जिस तरीके से तमाम जो अखाड़े के साधु संत हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और रेती पर आस्था की धुनी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 6 दिन बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रयागराज नगरी सज चुकी है। साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कहीं संत हठ योग कर रहे हैं तो कहीं भक्तों की टोली कैमल राइड का मजा ले रही है तो अरैल घाट पर एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कोई तैयार है और सुरक्षा तो ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जल थल नभ हर तरफ सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में है और साधु संतों के बेश में, कोई सफाई कर्मचारी के बेश में। इस तरीके से यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की गई है। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हठ योगी गिरी महाराज से। सुबह 4:51 पर घड़े के पानी से इन्होंने स्नान किया। बाबा का हठ योग देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। प्रयाग क्षेत्र में ऐसे कई संत हठ योग में लीन है। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में एनडीआरएफ की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। यूपी पुलिस के जाबाज भी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, किस तरीके से करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और शीश महल को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना आशियाना बदल चुकी है, अपना ठिकाना बदल चुकी है, लेकिन शीश महल को लेकर जो उन पर दाग लगा है वो अब तक हटा नहीं है, मिटा नहीं है। क्योंकि लगातार बीजेपी अब इस चुनाव में शीश महल को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। किस्तों में एक एक करके वीडियो भी जारी कर रही है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतती है तो शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि अब इस पर आम आदमी पार्टी पलटवार भी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। दिल्ली की लड़ाई शीश महल पर आई। सियासत हाई, आर पार की लड़ाई। दिल्ली विधानसभा के चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को सामने होंगे। इस बीच दिल्ली का सियासी पारा
शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के मुद्दे पर तंज कस चुके हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली के सीएम हाउस को केजरीवाल का शीश महल बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। एक सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सचदेवा ने कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को इस कदर लूटा है कि जनता उनके घोटालों को गिनकर थक जाएगी। दिल्ली की जनता उन्हें लूटने वालों को हटाने के लिए 5 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब इसे दिल्ली की जनता ही खोलेगी। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को ये बंगला खुलेगा भी और भारतीय जनता पार्टी इसको खोल के भी दिखाएगी और दिल्ली की जनता भी देखेगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या बाकी नेताओं ने इस बंगले की आड़ में अपने वारे न्यारे किए हैं। शीश महल पर पूरी तरह घिर चुकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं को खुली चुनौती दी है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी सीएम आवास को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने मीडिया को सीएम आवास देखने के लिए आमंत्रित भी किया। वहीं पीएम आवास के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। भारतीय झूठा पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। और मैं चुनौती देता हूं, मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। संजय सिंह का यह बयान बताता है कि आम आदमी पार्टी हताशा और निराशा में डूबी है। आप बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। केजरीवाल बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने की क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक पूर्व विधायक के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी के छापे में 14 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक के घर पर 14 किलो सोना मिला है। पूर्व विधायक के घर से 14 किलो का सोना बरामद हुआ है। 3 दिन से